Hello everyone, I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chinwada. Dear students, from today onwards we are going to start a new chapter, An Empire Across Three Continents. Dear students, this is the first part of this chapter, and through this chapter you will get maximum information and very interesting information about Roman Empire. Dear students, this Roman Empire is a very famous empire of European country, as well as you will see what was the importance of Roman Empire at that time. उसका क्या महत्व था उस समय रोमन एम्पायर का, रोमन साम्राज्य का. उसकी एक महत्वपूर्ण विधाओं के बारे में भी आप जानेंगे. उसके महत्वपूर्ण विशिष्टताओं को आप जानने का प्रयास करेंगे. Dear students, while we are going to talk here about the beginning of Roman Empire, it was the ancient Rome began as a group of villages along the Tiber river in what is now Italy. बच्चों, ये इटली के एक दृश्य में आपको दिखाई दे रहा होगा टाइबर रिवर. ये आप देखिएगा कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, वो सब फ्लरिश्ड हुए हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर. ठीक, तो ये टाइबर रिवर के आसपास ये विलेजेस थे. एंशियंट रोम की परिकल्पना वहीं से जागृत होती है. एंड अराउंड 700 BC दिस विलेजेस यूनाइटेड टू फॉर्म द सिटी ऑफ रोम. बेटा, ये जो रोम सिटी थी उसको यूनाइटेड करने में, उसको एक यूनिफाइड फॉर्म में लाने के लिए जो ये विलेजेस थे उन्होंने ही अपना सबसे बड़ा रोल प्ले किया था. ठीक, डियर स्टूडेंट्स, you can understand through this timeline about the Roman Empire. बच्चों, ये जो टाइमलाइन दिया हुआ है इसके आधार पर एक रोमन साम्राज्य की परिकल्पना को आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं. As you can see on the screen, you can see at 753 BC that was the founding of Rome. Okay, हमने जो अभी पढ़ा 700 BC के आसपास, तो रोम जो था वो टाइबर रिवर के आसपास जितने विलेजेस थे उनको यूनिफाइड वे में लेकर आया और वो तैयार हुआ रोम के तौर पर. ठीक, लैटिन किंग्स, यू कैन सी द पीपल ऑफ रोमन एम्पायर, दे गो थ्रू द मोनार्की, they saw the republican part of their empire. They also see the golden age, and they also faced some crisis in their empire. There were so many important tasks, so many important events occurred during this timeline in Roman Empire. प्यारे बच्चों, 700 BC से लेकर के 500 CE तक बहुत सारे चेंजेस आए जो वहाँ के लोगों ने देखा. लैटिन किंग्स 700 BC के अगर हम आगे चलते हैं 753 के आगे, तो लैटिन किंग्स, उसके आगे में चला मोनार्की, फिर चेंज हुआ, बिगिनिंग ऑफ रिपब्लिक 509 BC से स्टार्ट हुआ और इसका ड्यूरेशन बेटा लगभग 27 BC तक चलता रहा. ओके, 27 BC से वहाँ एम्पायर का इमरजेंस हुआ. एम्पायर जो ऑगस्टस थे उन्होंने अपने एम्पायर को स्टेब्लिश किया. तो इस तरह से रोमन एम्पायर, मोनार्की, रिपब्लिक और एम्पायर के इस क्राइटेरिया को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ा. और 395 बेटा एक गोल्डन एज के तौर पर भी देखा जाता है. तो जो बिगनिंग थी एम्पायर की, बिगनिंग ऑगस्टस के ने जो इस्टेब्लिश किया था एम्पायर को, वहाँ से लेकर के 200 तक के आसपास का वो गोल्डन एज के तौर पर देखा जाता है. आफ्टर दैट टाइम, आफ्टर 200 BC to 400, इट वाज नोन एज अ क्राइसिस फॉर द रोमन एम्पायर. ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था और ये बहुत ही तकलीफ़ों का समय था जो रोमन एम्पायर के लोगों ने देखा. एंड आफ्टर दैट द बारबेरियन इन्वेंशन वाज ऑकर्ड इन द रोमन एम्पायर. एंड आफ्टर दैट it was divided into two category, western empire and eastern empire. Okay, eastern roman empire जो था बेटा वो 476 में ओवरथ्रोन ऑफ द एम्परर. इस तरह से ईस्टर्न रोमन एम्पायर में 476 के आसपास वहाँ से एम्परर को हटा दिया गया. एंड इन 395 BC डिवीजन ऑफ द एम्पायर which was known as the Western Empire and
ईस्टर्न एम्पायर। तो इस तरह से ये जो टाइमलाइन है उसको आप जब इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जाएगा, इस चैप्टर को आगे बढ़ा जाएगा, तो आप इसको समझते चले जाएंगे। बेटा मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर तैयार कर लें। ये आपको इस चैप्टर की एक इमेज को क्रिएट करते हुआ दिखलाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, while we are going to talk here about the Roman Empire, which was covered a vast stretch of territory that was include most of Europe, okay, most of the Europe। ये बेटा ज़्यादातर आज का जो यूरोप वाला हिस्सा है वो इसका हिस्सा हुआ करता था, इस साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था। रोमन साम्राज्य जो था बेटा वो दूर दूर तक फैला हुआ था, ठीक है। एज वी नो दैट इट टुडे, जो आज यूरोप है उसको हम आज के समय में जानते हैं। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रिजेंट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में, और जो फर्टाइल क्रिजेंट है बेटा उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहते हैं, यानी कि आज का वेस्टर्न एशिया, तथा जो नॉर्थ अफ्रीका का बड़ा हिस्सा इसका रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। नॉर्थ अफ्रीका, लार्ज पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रिजेंट, नॉर्थ अफ्रीका, Europe and Africa separated by Mediterranean Sea and expanded to all direction north and south. And when we are talking here about north and south, north was bounded by the Rhine and Danube river, while the south was occupied by the Sahara desert. Okay, ये इसका जो expansion था that was up to the Sahara desert. तो ये इसका area है। While we are going to discuss about the map of Roman Empire, again we will read about the area of Roman Empire. Now dear students, Roman Empire was known for its organization. Okay, we shall look it in this chapter. The empire was known for its organization. We will see about the political forces that shaped its destiny. We will also see about the social groups into which people were divided. Okay, and you'll see that the empire embraced a wealth of local cultures and languages, where the women had a stronger legal position at that time. You can imagine कि उस समय भी महिलाओं की जो लीगल पोजीशन थी काफ़ी स्ट्रांग थी। बट ऑल्सो दैट मच ऑफ द इकोनॉमी वॉज रन ऑन द स्लेव लेबर। फिर भी अगर हम बात करें तो वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो दाश्रम स्लेव लेबर्स पर डिपेंड करती थी। ओके, so we can understand, and from the 5th century on the empire fell apart of the west but remained intact। ये बच्चों जो 5वीं और 6वीं शताब्दी के बाद की अगर बात करें तो पश्चिम साम्राज्य था, वेस्टर्न पार्ट, वो छिन्न भिन्न हो गया, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो आधे भाग तक वो अखंड और समृद्ध बना रहा। इट वॉज रिमेन इंटैक्ट एंड एक्सेप्शनली प्रोस्पेरस इन द ईस्टर्न हाफ। ओके, तो हम इस सभी चीज़ों को इस चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बट हाउ कैन वी सी सच टाइप ऑफ थ्योरी अबाउट रोमन एम्पायर? देयर आर सो मेनी एविडेंसेस। ओके, रोमन हिस्टोरियंस हैव अ रिच कलेक्शन ऑफ सोर्सेस, फ्रॉम देयर वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रोमन एम्पायर। इफ यू वांट टू सी समथिंग, if you want to learn more and more about the Roman Empire, you have a text, you have documents, your material remains। आपके पास पाठ्य सामग्री है बेटा, आपके पास प्रलेख दस्तावेज हैं, आपके पास भौतिक अवशेष हैं। सो थ्रू कॉन्टेक्स्ट इट गिव्स एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। इट्स प्रोवाइडेड लेटर्स, स्पीचेस, sermons, law, so we can understand through this text about the Roman Empire। While we are talking about the documents, inscriptions which play a very important role, inscriptions cut on stones and which were prepared with the help of Greek and Latin। And while we are talking about the documents on papyrus paper। ओके, papyrus के उस पर इसको तैयार किया जाता था बेटा। papyrus एक सरकंडा का पौधा होता था जो मिस्र की जो नील नदी के किनारे हुआ करता था, और उसी से लेकर के लेखन सामग्री भी तैयार की जाती थी। ये papyrus जो पत्र होते थे, लेटर होते थे, उस ये पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं कई सारे जो दस्तावेजों की अगर हम बात करें तो। एंड वाइल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मटेरियल रिमेन्स, जो भौतिक अवशेष हैं, अगर हम उनकी बातें करें तो सो मैनी थिंग्स यू कैन सी इन दिस पार्ट, लाइक बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, पॉटरी, क्वाइंस, मोज़ेक्स। बेटा यहाँ पर जो इमारतें, सिक्के,
मिट्टी के बर्तन, है ना, और ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमको पच्चीकारी का सामान, ये सब चीज़ मिलता है। एंड थ्रू दिस we can use these things as a sources to learn more and more about the Roman Empire. So these are the sources. Okay, जब कभी अगर पूछा जाए कि सोर्सेस क्या हैं तो आपको ये बातें इसमें शामिल करनी होगी। बेटा ये आपके बुक के पेज नंबर 58 में दिया हुआ है और इसे बहुत बेहतर तरीके से आपको तैयार करना है। आप ये देख सकते हैं, ये सोर्सेस जो हैं या कंटेंट जो हमको कलेक्ट करने थे उस, तो यहाँ पर आपको कुछ एविडेंस के तौर पर कुछ इमेजेस दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, टू पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप। ओके, जब हम बात करें कि यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन से दो पावरफुल लोग थे, सो टू पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, in the period between the birth of Christ and the early part of 7th century. Sit down to the 630s. Okay, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के जो डिकेड है बेटा, उसकी अवधि तक में अधिकांश जो यूरोप था, ठीक, और जो नॉर्थ अफ्रीका था और जो मध्य पूर्व तक का जो विशाल क्षेत्र था, वहां पर दो शक्तिशाली साम्राज्यों का शासन था। ठीक, द टू मोर पावरफुल एम्पायर्स वर दोज ऑफ रोम एंड ईरान। वो कौन थे? वो रोम और ईरान थे बेटा। और रोम तथा ईरान जो के लोग थे वो आपस में बड़े प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वो आपस में लड़ते रहे। ठीक है, The Roman and Iranians were rivals and fought against each other for much of their history. आप अगर उनके इतिहास को उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि वो हमेशा लड़ते हुए ही देखे गए हैं। कभी आपस में उनके बीच सामंजस्य की स्थिति आपने कभी नहीं देखी। उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। Their empires lay next to each other and separated only by a narrow strip of land. ठीक है, that ran along the river Euphrates. उन दोनों के जो साम्राज्य थे एक दूसरे से बिल्कुल पास से लगे हुए थे और उन्हें भूमि की एक संकरी पट्टी, उससे वे बस सेपरेट हुए थे बेटा। और जिन वो ज़मीन जो थी, जो संकरी पट्टी थी, वो फरात नदी वहाँ से बहा करती थी और वो उन्हें अलग करती थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वो कैसे सेपरेट थे, देयर एम्पायर वाज सेपरेटेड ओनली अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रैन अलॉन्ग विद द रिवर एफ्रेट्स। आपको ये लिखना है कौन सी चीज़ उनके एम्पायर को अलग करती थी, तो आप यहाँ पर उस चीज़ को शामिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस मैप पर नज़र डालते हैं। वाइल यू विल लुक एट द मैप, यू विल सी दैट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय अ सी। आपको ये सी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना। वो सी किसके थ्रू, सी ने किसको अलग करके रखा हुआ है? ये देखिए, ये वाला जो सी है, ये बेटा मेडिटेरेनियन सी। ओके, while you will see this map, you can understand the continent of Europe and Africa are separated by a sea that stretched all the way from Spain in the west to Syria in the east. बेटा इनका ये जो एरिया है पूरी तरह से दो चीज़ों से, एक तो वेस्टर्न पार्ट में जो स्पेन है और ईस्टर्न पार्ट में सीरिया है, उसको यहाँ तक उसको जो है उसके स्ट्रेचेस को, ये उसके फैलाव को इंगित करता है कि यहाँ से पश्चिम में जो स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक के फैला हुआ था। और इस समुद्र को क्या कहा गया? उसको कहा गया भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ओके, एंड इट वाज द हार्ट ऑफ रोम्स एम्पायर। याद रखना इस बात को कि किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था, तो वो था मेडिटेरेनियन सी। ये भूमध्य सागर उस समय रोम साम्राज्य का हृदय कहलाया जाता था। एंड व्हेन रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरेनियन एंड ऑल द रीजन्स अराउंड दैट सी इन बोथ डायरेक्शन, नॉर्थ एज वेल एज साउथ। बच्चों, ये नॉर्थ और साउथ वाला जो पार्ट था, इनके मेडिटेरेनियन सी के
जो उत्तर और दक्षिण दोनों ही डायरेक्शन में, और जो इसके आसपास का जो एरिया था बेटा, ये यहाँ पर पूरी तरह से रोमन एम्पायर का प्रभुत्व था. There was the influence of Roman Empire, or we can say the Rome dominated area which fall near to the sea. Okay, in both direction, north and south, there was a great influence of Roman Empire in both direction. ठीक है. The boundaries of the empire were formed by two great rivers. इसकी जो उत्तरी साम्राज्य का निर्धारण जो था बेटा, वो दो महान नदियों से होता था. एक थी राइन रिवर और एक थी डैन्यूब. ठीक है. उत्तर में, नॉर्थ में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियाँ राइन और डैन्यूब, ये दो नदियाँ करती थी. जबकि साउथ वाला जो हिस्सा था, टू द साउथ बाय द ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड सहारा, और यहाँ पर साउथ में सहारा डेजर्ट इसकी सीमा का निर्धारण करता है. हमने वेस्ट में देख लिया स्पेन, ईस्ट में देख लिया सीरिया, नॉर्थ में टू रिवर्स राइन एंड डैन्यूब, एंड इन साउथ सहारा डेजर्ट. तो इस तरह से ये रोमन एम्पायर का स्ट्रेच था, वास्ट स्ट्रेच ऑफ रोमन एम्पायर विच फॉल इन 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जो एक्सपेंशन है वो आपकी समझ में ज़रूर आया होगा. बच्चों, तो ये इस तरह से इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने का प्रयास किया. And while we are going to talk about the vast stretch of territory of Roman Empire, so there is also need to know about the Iran. Okay, and the Iran controlled a whole area south of the Caspian Sea. बच्चों, हमने अभी तो देख लिया रोमन एम्पायर का स्ट्रेच कितना था, कहाँ तक उसका फैलाव था. अगर हम दूसरी ओर ईरान की बात करें तो कैस्पियन सागर के जो दक्षिण से, ओके, कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का जो जितना भी इलाका था, और वो अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल हैं, है ना, कुछ हिस्से भी ईरान के उस समय ईरान के नियंत्रण में थे. आज आप वर्ल्ड के मैप में ईरान को ढूंढेंगे, हमारे एशिया की एक कंट्री है. ठीक. तो इसका जो एक्सपेंशन था, इसका एक्सपेंशन कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक, ये समूचा इलाका उसके पास था, और अफ़गानिस्तान के भी कुछ हिस्से उसके पास थे. ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू ईस्टर्न अरेबिया एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एज वेल. दिस टू सुपर पावर हैड डिवाइडेड अप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट द चाइनीज कॉल्ड ताचीन. बच्चों, ये जो दो महान शक्तियाँ थी, दुनिया के अधिकांश भाग को आपस में बांट कर रखा था इन दोनों महान शक्तियों ने. और चीनी लोग, जिसे चीनी लोग ताचीन कहा करते थे, ये इन शक्तियों को ताचीन. ठीक है. तो इस तरह से ये जो पूरा एम्पायर है उसका स्ट्रेचेस आपने आज देखा. बच्चों, आज आपने जाना है कि किस तरह से इसका एरिया था. ठीक है. आपने इसके सोर्सेस को गेन किया, उसकी इन्फॉर्मेशन को लिया कि आप किन किन आधार से आप रोमन एम्पायर के सोर्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं. टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, और उसके अलावा जो फिज़िकल फॉर्म में अवेलेबल हैं चीज़ें, उनके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं. आपने ये भी जानने की कोशिश किया कि जो रोम और ईरान थे, है ना, ये दोनों आपस में किस तरह के, ये बोथ वर राइवल्स and they fought against each other. Okay, when we are seeing observe the history of both ruling empire, so we found that the most of the time they were involved in fighting to each other. They fought to each other, okay, most of the time. And we got an information regarding
their empire was separated by only a narrow strip of land, है ना, and which that ran along the river Euphrates. हमने ये भी देखा, हमने देखा कि रोमन एम्पायर का जो स्ट्रेचेस है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में क्या था, नॉर्थ में डैन्यूब थी, राइन रिवर्स थी, है ना, और साउथ में हमने देखा कि सहारा डेजर्ट था. वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन. वो कहाँ से शुरू हुआ बेटा, वो स्पेन से शुरू हुआ वेस्टर्न में, और ईस्टर्न में सीरिया तक गया. तो इसके आधार पे आप समझ लीजिए कि रोमन एम्पायर जो था एक काफ़ी बड़ा वृहद एरिया था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसका कि आगे आने वाले समय में कैसा प्रभाव था वो भी हम जानेंगे. बच्चों, tomorrow we will read about the early empire where we will see different types of events which occurred during the स्पेशल टाइम पीरियड. ओके, कल हम अगस्टस के बारे में भी जानेंगे विच वॉज कॉल्ड द प्रिंसिपेट. ओके, 727 BCE में जो फर्स्ट एम्परर था अगस्टस हु एस्टेब्लिश द रिजिम, है ना, उसके बारे में जानेंगे. उसको प्रिंसिपेट भी कहा गया. और इसके अलावा जो ईरानियंस थे, ईरानियंस और रोमन एम्पायर के जो लोग थे उनके बीच उनके रिलेशनशिप को भी जानेंगे और भी बेहतर तरीके से. इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल वारफेयर में किस तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट था. ऑगस्टन एज का जो टाइम था, ऑगस्टन एज, वो कैसा था, उसे भी हम कल के इस क्लास में या सेशन में जानने का प्रयास करेंगे. बच्चों, आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप मुझे इस जहाँ इसकी लिंक दी जाएगी उसके जस्ट नीचे आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.